सभी मेरे दोस्तों को बहुत बहुत नमस्कार। सत्यमेव जयते। मारुति सुजुकी विक्टोरिस और Hyundai क्रेटा। फ्रेंड्स, इस वक्त इंडियन कार मार्केट के अंदर ये दो मेन प्लेयर्स हैं। और जो लोग पहले क्रेटा लेने वाले थे, बहुत से लोग इस वक्त शिफ्ट हो गए हैं मारुति सुजुकी विक्टोरिस के एंड पे। और बहुत लाजमी भी है, क्योंकि कार एक तरीके से बहुत ही वैल्यू फॉर मनी पैकेज भी है। साथ में लग्जरी का भी एहसास काफी ज्यादा है इस कार के अंदर। सो फार मेरे हिसाब से मारुति सुजुकी की सबसे ज्यादा लग्जूरियस कार लग रही है ये। अगर आप इंटीरियर्स की भी बात कर लेते हैं और बाहर से भी काफी ज्यादा कार स्पोर्टी लग रही है। जी एन कैप, बी एन कैप 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग है मारुति सुजुकी विक्टोरिस की। अब फ्रेंड्स, बिल्कुल उसी सेगमेंट के अंदर एक और कार आने वाली है। निसान की तरफ से भी आने वाली है फ्रेंड्स, रेनॉल्ट की तरफ से भी आने वाली है। जो निसान की तरफ से आएगी कार फ्रेंड्स, उसका नाम है टरेनो, और जो रेनॉल्ट की तरफ से आएगी उसका नाम है डस्टर। एक तरीके से फ्रेंड्स आप सेम ही कार्स कह सकते हो। जिस तरीके से टाइजर और फ्रॉन्क्स को आप कह सकते हो, उसी तरीके से टरेनो और डस्टर को भी आप लोग कह सकते हो। और बहुत ज्यादा फर्क नहीं होगा फ्रेंड्स, थोड़े बहुत निप एंड टक्स होंगे, इससे ज्यादा दोनों कार्स के अंदर फर्क नहीं होंगे। और फ्रेंड्स, मेरी टीम ने मेरे को बिल्कुल कंप्लीट डिटेल्स इस वक्त कार के ऊपर दे दिया है, तो बिल्कुल सही समय है ये इस कार के बारे में प्रॉपर मैं आप लोगों के आगे अनवील कर दूं। मैं आपको कार की सारी विजुअल्स भी दिखाऊंगा और अपनी विक्टोरिस से कहां कहां इस कार में फर्क आ रहा है ये भी बात कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आपने स्क्रीनशॉट्स तो ऑलरेडी देख लिए होंगे जो मैंने आप लोगों के लिए फ्लैश करे थे। इस चैनल का फ्रेंड्स सोल मोटिव यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने घर पे करेक्ट कार लेकर जा पाए, करेक्ट वेरिएंट, करेक्ट ट्रांसमिशन, करेक्ट इंजन भी लेकर जा पाए। और मैं कार्स के बारे में काफी पहले से रिवील कर देता हूँ आप सबको, जो कार आने वाली हो या जो कार फेसलिफ्ट आने वाली हो। जिस तरीके से मैंने विक्टोरिस को आप लोगों के आगे खोल के रख दिया था जून 2025 के अंदर ही, मतलब कार आने से 2-3 महीने पहले ही मैंने आप लोगों को सारी डिटेल दे दी थी। इस वक्त बिल्कुल सही टाइम है टेरानो और डस्टर के बारे में मैं आपको बता दूं, क्योंकि बिल्कुल डॉट एग्जैक्ट डाटा और काफी सारे विजुअल्स मेरे पास आ चुके हैं। अगर फर्स्ट टाइम आप चैनल के ऊपर आए हैं तो प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग द चैनल, लाइक बटन और हाइप बटन को भी जरूर दबाइएगा। अगर आप अपनी कार परचेज को लेकर बहुत ज्यादा इन डेप्थ जाते हैं, काफी ज्यादा कंफ्यूज हैं आप अपनी कार परचेज को लेकर, आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप देख सकते हैं किस तरीके से चैनल मेंबर्स को सपोर्ट मिलता है। आपको बहुत ही इन डेप्थ सपोर्ट मिल जाएगा। साथ में आपकी नेम के साथ स्टार सिंबल भी लग जाएगा। चैनल की मेंबरशिप स्टार्ट होती है एज लो एज ₹59 से, और इससे कम प्राइस की कोई मेंबरशिप ही नहीं है, वरना मैं आप लोगों के लिए वो भी लगवा देता। पर्पस फ्रेंड्स एक तरीके से ये है कि मैं आप लोगों के साथ और ज्यादा कनेक्टेड फील कर पाऊं। और सुपर थैंक्स से ज्यादा आप मेंबरशिप को प्रेफर कीजिएगा, क्योंकि सुपर थैंक्स का रेट तो वैसे भी मेंबरशिप से ज्यादा ही रहता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले रेनॉल्ट डस्टर जो मिड साइज की कॉम्पैक्ट एसयूवी रहने वाली है, इस कार के मैं आपको साइज के बारे में बता देता हूँ और कहां कहां फर्क पड़ रहा है इसके साथ विक्टोरिस के साथ लेके मैं आपको ये भी साथ साथ बता दूंगा। इस कार की फ्रेंड्स लेंथ की बात अगर मैं कर लेता हूँ तो वो रहने वाली है 4345 mm की लेंथ। जैसे मैंने आप लोगों को काफी ज्यादा डिटेल में समझाया हुआ क्या चीज होती है। जो लोग चैनल के साथ एसोसिएटेड है उनको तो बिल्कुल पता रहेगा। लेंथ का मतलब हो गया आगे वाले बम्पर से पीछे वाले बम्पर तक कितना साइज है कार का। इसका फ्रेंड्स डस्टर का हो जाएगा 4345 mm का, अपनी मारुति सुजुकी विक्टोरिस का है 4360 mm का, तो थोड़ी सी कम हो गई है। ग्रैंड विटारा से आप बिल्कुल सेम कह सकते हो, तो लेंथ वाइज आप एक तरीके से सेम ही मान के चलो। अगर मैं विड्थ की बात कर लेता हूँ, लेफ्ट दरवाजे से राइट दरवाजे तक कार का क्या साइज रहने वाला है 1822 mm है डस्टर का। अपनी ग्रैंड विटारा और विक्टोरिस का रहता है 1795 mm का, तो थोड़ा सा ज्यादा हो गया। ये कार थोड़ी सी बूट स्टैंस वाली ज्यादा लग रही है, आप देख सकते हो। इस वजह से कार के डायमेंशन भी थोड़े से ज्यादा हैं। हाइट की मैं अगर बात कर लेता हूँ 1660 mm की है, जबकि अपनी ग्रैंड विटारा की है 1645 mm की, और अपनी विक्टोरिस की है 1655 mm की। अपनी ब्रेजा की फ्रेंड्स हो जाती है 1685 mm की, तो ब्रेजा से थोड़ी सी छोटी है लेकिन बहुत ही नेग्लिजिबल है। व्हील बेस की अगर मैं बात कर लेता हूँ 2658 mm का है, तो काफी अच्छे से अलाइन किया हुआ है व्हील बेस, जैसे मैं देख पा रहा हूँ। तो इसका मतलब स्पेस थोड़ी सी ज्यादा रहेगी कैबिन के मामले में इस कार के अंदर। अपनी जीवी और विक्टोरिस के अंदर 2600 mm का है, तो उनसे थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा इसके अंदर। अपनी ब्रेजा से हो जाएगा इसके अंदर अराउंड 150 mm ज्यादा, तो कैबिन स्पेस इसके अंदर आप ज्यादा एक्सपेक्ट करके चलो दोस्तों। 4x2 और 4x4 दोनों के अंदर ये अवेलेबल है। अब ग्राउंड क्लियरेंस की अगर मैं बात कर लूं तो कार के अंदर 212 mm की रहने वाली है। अपनी विक्टोरिस और जीवी के अंदर है 210 mm की। अपनी ब्रेजा के अंदर है 200 mm के आसपास की, 198 mm टू बी प्रिसाइज। यहाँ पर बहुत ज्यादा फर्क मैं मानूंगा नहीं, क्योंकि 1-2 सेंटीमीटर उतनी बड़ी चीज होती नहीं है। कलर ऑप्शन की फटाफट से मैं बात कर लेता हूँ। इसके अंदर आपको खाकी ग्रीन, सेडर ग्रीन, शैडो ग्रे, सॉलिड व्हाइट, टेरिकोटा, पल्सेंट ब्लैक और सैंडस्टोन कलर्स आने वाले हैं।
इंटीरियर की अगर मैं बात कर लेता हूँ, आप देख सकते हो काफी ज्यादा लग्जूरियस है इस कार के। डुअल टोन ब्लैक और ग्रे अपहोल्स्ट्री होने वाली है कार के अंदर। फटाफट से कंफर्म फीचर्स आप लोगों को बता दूं, 10.1 इंच की स्क्रीन रहने वाली है इसके अंदर। टच स्क्रीन की अगर बात कर लेता हूँ, सिमिलर ही साइज की अपनी विक्टोरियस के अंदर है। कार के अंदर 7 इंच ड्राइवर डिस्प्ले आने वाला है। ड्राइवर डिस्प्ले अपनी विक्टोरियस के अंदर भी आता है। वायरलेस कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो रहने वाला है, जो अपनी विक्टोरियस के अंदर भी अवेलेबल है। 6 स्पीकर आरएम की क्लासिक ऑडियो सिस्टम रहने वाला है इसके अंदर, जबकि अपनी विक्टोरियस के अंदर बेटर वाला है, उसके अंदर आपको 8 स्पीकर डॉल्बी डिजिटल वाले मिलते हैं। कार के अंदर फ्रंट, साइड और रियर पार्किंग सेंसर रहने वाले हैं। हैंड्स फ्री की कार्ड रहेगा इसके अंदर। ऑटोमेटिक वॉक अवे डोर लॉकिंग रहने वाला है। इलेक्ट्रिक फोल्डिंग मिरर्स रहने वाले हैं। वायरलेस चार्जर रहेगा। यूएसबी चार्जिंग पॉइंट्स तो रहेंगे ही। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक रहेगी। ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स रहने वाले हैं। रेन सेंसिंग वाइपर्स रहने वाले हैं। सेफ्टी के तौर पे 6 एयरबैग स्टैंडर्ड रहने वाले हैं। ESC हिल होल्ड असिस्ट, 360 डिग्री कैमरा, 3 पॉइंट सीट बेल्ट फॉर ऑल सीट्स, सीट बेल्ट वार्निंग लैंप्स, अडास भी रहने वाला है फ्रेंड्स कार के अंदर। तो एक तरीके से आप मान के चलो कि विक्टोरियस को पूरा एक तरीके से कंपटीशन देगी ये कार। अडास के अंदर इसके अंदर रहेगा ऑटोनोमस इमरजेंसी ब्रेकिंग, लेन कीप असिस्ट, ट्रैफिक साइन रिकॉग्निशन, ऑटोमेटिक हाई और लो बीम, ड्राइवर अटेंशन अलर्ट, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग। अगर इंजन की बात करें तो फ्रेंड्स इसके अंदर 1.3 लीटर का पेट्रोल इंजन होने वाला है। साथ में 1200 सीसी का भी इंजन इसके अंदर रहने वाला है। 4x4 के अंदर भी ये वाली कार आने वाली है, तो AWD को भी टक्कर देगी, जीवी को भी और विक्टोरियस को भी। साथ में फ्रेंड्स स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के अंदर भी ये कार आएगी, लेकिन पहले ये कार जो है वो माइल्ड हाइब्रिड और आइस के अंदर आएगी। थोड़े टाइम के बाद ये कार स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के अंदर भी आएगी। साथ में CNG रेट्रो फिटमेंट की भी बातें चल रही हैं कि उसके अंदर भी ये कार आएगी। तो रेनॉल्ट उतना बड़ा प्लेयर इस वक्त इंडिया के अंदर रहा नहीं है, तो रेनॉल्ट की इज्जत एक तरीके से इंडिया के अंदर वापस आ सकती है दोस्तों। और इसके आसपास ही निसान टरेनो भी लॉन्च हो जाएगी। अब ये कार लॉन्च कब हो रही है फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2026 के अंदर लॉन्च हो जाएंगी ये कार्स। जो प्राइस एक्सपेक्ट किया जा रहा है फ्रेंड्स, अराउंड 10 से 10.5 लाख के बीच में रहने वाला है। विक्टोरियस के प्राइस से बहुत ऊपर ये लोग करेंगे नहीं, और ना ही क्रेटा के प्राइस को ये लोग क्रॉस करेंगे। तो जो प्राइस एक्सपेक्ट कर रहे हो आप लोग 10 से 10.5 लाख के बीच में करो। कार का जो स्टैंस है वो काफी ज्यादा बुश टाइप का स्टैंस है और अपीलिंग लुक कार के अंदर आ रहा है। मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ब्रेजा वाले लुक्स इस कार के अंदर आ रहे हैं। अब फटाफट न्यूज को फटाफट से स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको दिखा रहा हूँ जो न्यू बोलेरो, वो पूरी तरीके से अनकवर हो गई है। मैं आपको कार का फ्रंट दिखा रहा हूँ। जो महिंद्रा का न्यू वाला लोगो है ट्विन पीक वाला, वो इसके ऊपर अच्छे से बैठा हुआ है, आप देखिए। साइड से भी मैं आपको कार दिखाया था, थोड़ी सी दिख रही है। क्रोम का भी यूज कर दिया गया है, काफी अच्छी लग रही है कार। और फ्रंट पहले से काफी बेटर लग रहा है कार का। और ये कार भी फ्रेंड्स अच्छी खासे नंबर में सेल हो जाती है, मतलब अराउंड 8 से 10,000 पीसेज इसके पर मंथ बिक जाते हैं दोस्तों। अब फ्रेंड्स इंटीरियर के अंदर एक तगड़ा फर्क मैं आपको दिखाता हूँ बोलेरो के। आप ये देखिए, कार के अंदर एक टच स्क्रीन लगी हुई है और ये कार रूरल एरियाज के अंदर बहुत ही फेमस है। तो एक तरीके का बढ़िया एडिशन हो जाएगा फ्रेंड्स ये चीज। टाटा स्कारलेट की फ्रेंड्स कुछ और डिटेल्स मेरे पास आ गई है। और एक तरीके से फ्रेंड्स जो 1.2 लीटर का TGDI इंजन है टाटा का, वो कहीं ना कहीं काम में आ जाएगा तरीके से, क्योंकि टाटा कर्व के अंदर वो वाला इंजन बहुत ज्यादा कारगर हो नहीं पा रहा है। तो ये वाली कार भी फ्रेंड्स 2026 के एंड में आप लोगों को मिल जाएगी। इसके ऊपर भी काफी धड़ल्ले से काम कर रही है टाटा इस वक्त, क्योंकि रेगुलर अपडेट्स हम लोगों को इसके बारे में आती जा रही है। अब टाटा ने फ्रेंड्स ऑलमोस्ट बना लिया है मारुति जैसा 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन। मेरे पास अपडेट्स आ रही हैं कि ये वाला इंजन जो है वो टाटा सिएरा के अंदर डाल के दे दिया जाएगा, और इस वजह से कार का रेट भी काफी कम हो जाएगा। पहले तो टाटा सिएरा EV के अंदर ही आएगी, लेकिन फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2026 के अंदर एक्सपेक्टेड है कि टाटा सिएरा 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन के साथ भी आ जाएगी। तो जो भी लोग पहले कहते थे कि ग्रैंड विटारा, ब्रेजा, विक्टोरियस अंडर पावर कार्स हैं, सेम तरीके का इंजन फ्रेंड्स आपको टाटा सिएरा के अंदर भी डाल के दिया जा रहा है। हालांकि उसकी ट्यूनिंग थोड़ी सी ऊपर के लेवल पे होने वाली है, टॉर्क और VHP थोड़ी सी ज्यादा रहेगी। साथ में इस वाले इंजन के अंदर आपको 6 मैनुअल ट्रांसमिशन मिल जाएगा और 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर भी मिल जाएगा। ये चीजें भी फ्रेंड्स कंफर्म्ड हो गई है। अब फ्रेंड्स मेरी एक और इन्फॉर्मेशन के ऊपर जो मैं काफी टाइम से आप लोगों को देता हुआ आ रहा था कि XP100 के अंदर किसी भी टाइप से एथेनॉल ब्लेंडिंग नहीं है, ये एक तरीके से फ्रेंड्स अब कंफर्म्ड हो गया है कि XP100 के अंदर किसी भी टाइप से एथेनॉल ब्लेंडिंग है नहीं, क्योंकि एक RTI फाइल करी गई थी फ्रेंड्स और उसके अंदर प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आई है कि इसके अंदर किसी भी टाइप का एथेनॉल ब्लेंडिंग है नहीं। मैं आपको थोड़े से स्क्रीनशॉट्स दिखा देता हूँ, आप देख सकते हो, क्योंकि काफी ज्यादा लोग कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे थे पहले कि XP100 के अंदर भी कुछ लेवल का इथेनॉल ब्लेंडेड है।
तो वो बिल्कुल सेफ पेट्रोल है फ्रेंड्स एक तरीके से, उसके अंदर किसी टाइप का एथेनॉल है नहीं, और ये कंफर्म भी हो गया थ्रू आरटीआई। चैनल के ऊपर फ्रेंड्स आपको और भी बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा, महिंद्रा, टाटा, हुंडा, मारुति कार्स को लेके सारा फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट आप जाकर देख सकते हो। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग चैनल, लाइक और हाई बटन को जरूर दबाइएगा। और अगर आप बहुत ज्यादा इंडेप्थ चाहते हैं अपनी कार परचेज को लेके, तो यू कैन ज्वाइन द मेंबरशिप्स। कल मिलते हैं मेरे दोस्तों फिर से। जय हिंद, जय भारत एंड फुल सपोर्ट टू द इंडियन आर्म्ड फोर्सेज।